अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ये बेसिकली उन गर्ल्स के लिए है या उन मेरी प्यारी बहनों के लिए है जिनके जो है फेस पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, छाइयाँ, ब्लैक हेड, वाइट हेड या फिर एक्नी के बाद जो हमारे एक्नी मार्क्स होते हैं, ये जो है वो रेमेडी उनके लिए है और बहुत ही 100% इफ़ेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बेसिकली ये मेरी एक आंटी हैं, उनका जो है वो हिडन फार्मूला है जो कि वो किसी को नहीं बताती थी, बट ये मैंने पता कर लिया क्योंकि उनकी जो वो छाइयाँ थी, पिगमेंटेशन थी, वो दिन ब दिन सही होती जा रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो पहले तो नहीं बता रही थी, लेकिन जब मैंने उनसे इसरार किया तो उन्होंने फिर अपनी ये हिडन फार्मूला रेमेडी जो है वो मुझे बताई। तो जो है ये रेमेडी मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रूर ट्राई करना और देखना कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कभी कभार जो है वो अच्छा, ये पिगमेंटेशन बनती क्यों है? क्योंकि हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि पिगमेंटेशन आने का इशू क्या है, ताकि हम जो है वो पहले से ही अपने आप को इन चीज़ों से, इन बैड हैबिट्स से जो है वो रोक लें। तो सबसे पहले तो ये कभी कभार जो है वो किसी मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या कभी कभार जो है वो फार्मूला क्रीम्स जो है वो हम लगाते हैं और उसके बाद जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो आ जाती है या डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, मतलब उसको छोड़ने के बाद, उस क्रीम को छोड़ने के बाद। तो अगर आप थक गए हो डॉक्टर के पास जा के, डॉक्टर जो है वो ज़ाहिर है कोई आपको क्रीम्स वगैरह तो रेकमेंड कर देते हैं, जब वो आप लगाते हो तो उसके बाद जो है ना ये पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक तो है वो चली जाती है। लेकिन यह है कि उसके बाद जो है वो अगर जब आप छोड़ते हो ना तो उसके बाद दोबारा वो पिगमेंटेशन जो है ना वो वापस आ जाती है। लेकिन जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, उनके जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो हम यूज़ करते रहें। अब हम अपनी स्किन को उस चीज़ की आदत बना लें ना होम रेमेडीज़ की, तो हमें किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनके होम रेमेडीज़ के जो है अभी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो चलते हैं हमारी रेमेडी की तरफ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। तो इन सब चीज़ों से, फार्मूला क्रीम से जो है वो दूर रहें। और कभी कभार मेडिकल इशू भी हो जाते हैं, हार्मोन्स जो है वो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाती है। तो कोई मसला नहीं है, आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखो और जो है वो विटामिन्स जो है वो अपनी टाइम पे लो अपनी डॉक्टर के उससे। तो अब जो है वो रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक अंडा। अंडे की जो है वो हमने जर्दी अलग कर देनी है, सही है। ये अंडा टूट ही नहीं रहा, ये देखें, ये जर्दी जो है वो अलग हो गई है क्योंकि हमें जर्दी यूज़ नहीं करनी है, जर्दी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, सही है। इसको हमने हटा देना है। अच्छा, अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे स्किन के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो है वो और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अंडे के। इसको हमने इस बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद हमने ले लेना है एक विटामिन ई का, एवियन का एक कैप्सूल ले लेना है। अच्छा, ये रहा कैप्सूल। अब हमने इसमें जो है वो ऐड कर लेना है काट के। अपनी स्किन का जो है वो हमें वैसे भी ख्याल करना चाहिए, अगर हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं भी है ना, तो भी अपने स्किन का जो है वो ख्याल रखें, ताकि ऐसी नौबत आए ही ना कि जो है वो हमें इन रेमेडीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़े या हमारे फेस पे पिगमेंटेशन आए। इसके अलावा हमने ले लेना है 1 स्पून बकरी का दूध लेना है, और कोई दूध नहीं लेना है, बकरी का ही दूध लेना है, क्योंकि बकरी का दूध जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, सही है। ये 1 टेबल स्पून ले लेना है, क्योंकि ये छोटा स्पून था तो मैंने 2 स्पून ले लिया। अब इसको इतना फेंटना है, इतना अच्छे तरीके से इसको फेंटना है कि ये जो है ना वो झाग की तरह बन जाए, सही है। मैं जो है इसको फेंटती हूँ और फिर दोबारा वापस आती हूँ। तो ये देखिए, हमने इतना इसको फेंट लिया कि ये जो है वो इस कंसिस्टेंसी में आ गया, यानी कि झाग फॉर्म में आ गया है। तो अब जो है वो मैं बताती हूँ कि इसको लगाना किस तरह से है। हमने पहले अपने फेस पे क्लिनजिंग कर लेनी है, कोई सा भी क्लिनज़र हो आपके पास वो कर लें, नहीं तो आपने जो है वो 1 चम्मच दूध लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच हमने लेना है पोटैटो जूस, उसमें जो है वो इस कॉटन को डिप करना है। इस कॉटन को डिप करके इस कॉटन से जो है, यानी कि उस दूध और मतलब वो आलू के जो जूस से जो हम वो क्लिनज़र तैयार करेंगे, उसमें ये कॉटन डिप करके इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पे जो है वो क्लिनजिंग कर लें। उसके बाद जो है ना हमने
ये वाला मास्क जो है वो हमने अपने फेस पे लगाना है। वो इस तरह से लगाना है कि ये हमने एक इसकी कोडिंग बना दी, यानी कि ये हमने मास्क लगाया अपने फेस पे। आप यकीन करो, ये आप रेमेडी ट्राई करोगे ना अपनी पिगमेंटेशन पे, तो आप मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह ताला। ये इतना 100% वर्क करेगी आपकी स्किन पे। आपकी पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगेगी जब आप जो है वो इसको रेगुलरली हफ्ते में 2 दफ़ा जो है ना वो आपने इसको यूज़ करोगे, तब जाके जो है ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी आप पे। उसके अब हमने एक कोटिंग लगा दी है, उसके बाद जो है ना हमने इसके ऊपर लगा देना है टिशू। सही है, अब ये टिश्यू लगा दिया अब हमने इसके ऊपर अपनी स्किन पे, यानी कि अपने फेस पे। उसके बाद हमने दोबारा से इसकी कोटिंग करनी है, यानी कि इस मास्क को दोबारा से अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर, इस टिश्यू के ऊपर। सही है, ये अप्लाई हो गया। अब हम इस पे दोबारा से जो है वो टिश्यू लगा देंगे। ये देखें, दोबारा से टिश्यू लगा दिया। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने एक और कोटिंग करनी है, अच्छे से भर भर के लगाएं अपने फेस पे। आपके फेस पे ये टिश्यू जो है वो बिल्कुल चिपक जाएगा और जो वो शीट मार्क्स नहीं होते उसकी तरह ये काम करेगा। आप ज़रूर ट्राई करना, ये रेमेडी बहुत ही कमाल की है। मुझे ख़ुद यकीन नहीं हो रहा था जब मैंने अपनी आंटी से पूछा कि आपकी जो है वो पिगमेंटेशन गई किस तरह है, तो जब उन्होंने ये अपना हिडन फार्मूला बताया ना, क्योंकि वो किसी को बताती नहीं है, तो जब मुझे बताया तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ये फार्मूला, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनको जो है वो पिगमेंटेशन का इशू रहता है और वो क्रीम्स लगा लगा के थक गई हैं, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें, तो उनको ज़रूर जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने जो है वो लगा लिया। उसके बाद जो है हमने इसको इतनी देर रखना है अपने फेस पे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा हम इसको यूँ खाड़ेंगे ना, अब ये ड्राई हो जाए तो फिर मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई होके सूख के पापड़ी हो गया है मजाक कर रही हूँ। देखिए इसने बहुत टाइम लिया है ड्राई होने में, तो आपको भी सब्र करना होगा। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो ड्राई होने में लगेंगे। तो आपने जो है वो वेट करना है, बिल्कुल गीला जो है वो नहीं उतारना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर आपने जो है वो इसको हटा देना है इस तरह से। इससे यकीन करें आपके जो ब्लैक हेड्स हैं ना वो इतने अच्छे से, ये बिल्कुल ब्लैक हेड्स जो है ना वो उतर जाएंगे। ये अभी भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो रह गया है, ये देखें ये बिल्कुल चिपक जाता है। ये देखिए कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की रेमेडी। होप करती हूँ कि आपको जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो अपनी बहन को जो है वो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की जो है वो आपकी बहन को बहुत ज़रूरत है। तो ये थी आज की रेमेडी, ज़रूर ट्राई करना, टेस्ट करना और मुझे दुआएं देना। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अब नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।